जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के समय में बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका चैप्टर नंबर 8 था यानी कि बिरजू महाराज द्वारा रचित जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था, है ना। 4 क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव किए थे शॉर्ट टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपका रह गया था। इस वीडियो में आपको टोटल कंप्लीटली जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले जो है हमने 4 क्वेश्चन को जो है कवर किया था। क्या है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं क्या है, पुराना और आज का जो नर्तक है, पुराने नर्तक और आज के नर्तक जो है, यानी पुराना जो डांसर था वो आज के जो डांसर हैं उनमें बिरजू महाराज जी क्या फर्क पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं, क्या डिफरेंट पाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। बोल रहा है पुराने नर्तक जो थे वो क्या करते थे, कला प्रदर्शन करते थे। क्या करते थे, कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन उनका शौक था। पुराने नर्तक साधन के अभाव में भी कला प्रदर्शन में उत्साहित रहते थे। वर्षा, पानी, कीचड़, छोटा स्टेज भी है, फिर भी जो है वो कला प्रतिशत क्या बोलते हैं, प्रदर्शन में जो है अपना उत्साह पूर्वक जो है अपने कला का प्रदर्शन वो करते थे पुराने नर्तक। लेकिन आज के कलाकार या नर्तक मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ करके चर्चा का विषय बनाते हैं कि भाई ये मंच बहुत छोटा है, ऐसा जगह है, ये है, वो है, 12 एकदम बहुत तरह की जो है बहाना बना करके और बस वो एक अलगे, है ना। तो यही डिफरेंट पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था, चर्चा करें। देखिए बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था, जब उनकी बाबूजी का मृत्यु हुए थे। जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत ही दुखदाई समय बीता था। ऐसी स्थिति में भी गरीबी के कारण 2 प्रोग्राम से जो उनको 500 रुपया प्राप्त हुआ था, उसी की राशि से उन्होंने पिताजी की 10वीं और 13वीं, है ना, अंतिम श्राद्ध के वक्त जो है 10वीं और 13वीं कराना पड़ता है, तो इन्होंने अपने पिताजी का जो अंतिम श्राद्ध कराया था 10वां और 13वां, 2 प्रोग्राम करके 500 रुपया मिला था और उससे जो है उन्होंने अपने पिता का 10वां और 13वां किया था, जो उनके जीवन का सबसे दुखदायी पल था। ठीक है, यही है बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय। अगला क्वेश्चन है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर, क्या है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। देखिए रामपुर के नवाब के यहाँ जो है बिरजू महाराज काम किया करते थे और 6 वर्ष की उम्र में ही नवाब साहब को जो है बिरजू महाराज का नृत्य पसंद आ गया था, जिस वजह से वो वहाँ नौकरी करने लगे थे। ठीक है, उनको नौकरी पर रख लिया गया था। लेकिन उनके पिताजी जो थे, बाबूजी उनके जो थे, उनको जो है पसंद नहीं था ये उतने छोटे उम्र में जो है वो कार्यरत रहते थे। ठीक है, तो वही देखिए रामपुर पे नवाब की कौन, रामपुर के नवाब, ठीक है, रामपुर के नवाब की बिरजू महाराज यानी हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं, यानी रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर, है ना, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है, वैसे हम डॉट डॉट दे दिए हैं। ठीक है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। महाराज जी यानी कि बिरजू महाराज जी जो है 6 साल की उम्र में ही नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा उनकी जो है परेशान थी, अर्थात बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी छूटने के लिए जो है हनुमान जी से वो प्रसाद मांगते थे कि इनका जो है नौकरी छूट जाए। ठीक है, नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी से वो प्रसाद मांगते थे। और देखिए अगला बोल रहा है कि हनुमान जी से वो प्रसाद मांगते थे नौकरी छूटने के लिए, और नौकरी से जब जान छूटी इसलिए हनुमान जी को उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। देखिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माता जी यानी अपनी अम्मा को मानते थे। वे जब नाचते थे तो अम्मा देखती थी और तब वे अपनी अम्मा यानी माँ से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है अपनी अम्मी को मानती थी, और वो जब नाचा करते थे, जब वो नृत्य किया करते थे, उनकी अम्मी जो है उनको देखती थी और कमी और अच्छाई के बारे में वो जो है पूछा करते थे। कौन, बिरजू महाराज। ठीक है, उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। किसने, इनकी अम्मा ने। बाबूजी से तुलना करके यानी उनके पिताजी के नृत्य से तुलना करके उनमें जो है निखार लाने का काम किसने किया, तो उनकी माताजी यानी कि उनके जो जो सबसे बड़ा जज वो मानते थे जिन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहल
बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके साथ संपर्क में आए? नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे और वहां किनके संपर्क में आए थे, है ना, किनके संपर्क में वो आए थे, बस यही आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो है यहाँ पे देखिए, नृत्य शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में कहाँ जुड़े थे? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े थे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े थे दिल्ली में। ठीक है, पहले पहल, और वहां निर्मला जी के संपर्क में आए। किसके संपर्क में? निर्मला जी के संपर्क में ये आए थे। बस इतना सा सिंपल सा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अपने विवाह के संबंध में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अपने विवाह के संबंध में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? देखिए, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, जिसे वो नुकसानदेह मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद मां घबरा कर जल्दी में शादी कर दी, जिस कारण वे नौकरी करते रहे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे निखार आया। जब कलकत्ता ऑडिटोरियम में जब इन्होंने नृत्य किया था, तो वहाँ के जो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो थे क्या बोलते हैं, जनता है ना, जो वहाँ के दर्शक थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा, यानी इनका परफॉर्मेंस वहाँ रहा, और परफॉर्मेंस को देख करके उनको जो है वहीं से प्रसिद्धि मिला था। ठीक है, लेकिन यह जो है विवाह के संबंध में बताते हैं कि वो बहुत ही मतलब उस समय बहुत ही इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलकत्ते के दर्शक, अभी बताए ना, अभी कलकत्ता में ही ये मतलब वहां से ही ये जो है फेमस हुए थे एक तरह से। ठीक है, कलकत्ते के जो दर्शक थे, जब वहां पे उन्होंने नृत्य का प्रोग्राम आरंभ किया था, तो कलकत्ते के दर्शक ने जो प्रशंसा किया था, उसका बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे थे, जिसकी प्रशंसा वहां के तमाम ऑडियंस ने की। वे तमाम अखबारों में छा गए। कौन? बिरजू महाराज तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके जीवन में एक नया मोड़ आया, और उस समय से वे लगातार आगे बढ़ते गए। उस समय से वो लगातार आगे बढ़ते गए। ठीक है, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन रहा है, प्रभाव पड़ा वहां का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना है, मैं तो बेचारा असिस्टेंट हूँ। ये लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? अब ये लॉन्ग टाइप हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लॉन्ग टाइप। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी था हमने मुख्य वो सब हमने पिक कर लिया है। ठीक है, इससे बाहर अब आपका एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला है, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। व्याख्या करें। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। अब देखिए, ये जो है ना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जब देखिए, जब ये नृत्य इनका ऑडियंस को जब पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है आपका जो नृत्य है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है ना। तो लेकिन ये उसी संबंध में कहते हैं, देखिए मेरा नृत्य या फिर हम जो है उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, बल्कि मैं तो बस उस नृत्य का असिस्टेंट हूँ। मैं तो बस नृत्य का असिस्टेंट हूँ, यानी उस नाचने वाले का। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। इसी का व्याख्या करने बोला है, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। क्या, कैसे व्याख्या करेंगे? व्याख्या करना जब भी पूछा जाए, आपको सबसे पहले बताना ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो यह पंक्ति जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, इतना आप अगर लिख देते हैं, इतना लिख दिया ना, और 5 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपको इसी में मिल गया। 1.5 नंबर तो इसी में कन्फर्म है आपका। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में अब कहना क्या चाह रहा है वही बताना है। प्रस्तुत पंक्ति में बिरजू महाराज साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के दौरान कथक के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण को उजागर किए हैं। अपनी कार्य के प्रति, अपने नृत्य के प्रति जो उनका निष्ठा है, समर्पण है, उस चीज को वो उजागर किए हैं। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनके आशिक हैं, लेकिन महाराज जी का कहना है कि लाखों लोग, महाराज जी का कहना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महाराज जी का कहना है कि लाखों लोग मेरे हाड़ मांस के बने शरीर पर फिदा, हाँ देखिए, लाखों लोग मेरे हाड़ मांस के बने शरीर पर फिदा हैं, बल्कि फिदा नहीं है, बल्कि वे मेरे नाच के प्रति फिदा हैं। यहाँ पे नहीं हो जाएगा, है ना। लाखों लोग मेरे हाड़ मांस के बने शरीर पर फिदा नहीं है, यहाँ पे नहीं आपको पिक करना है। ठीक है, नहीं है, बल्कि वो मेरे नाच के प्रति यानी नृत्य के प्रति फिदा है, अर्थात मूल रूप से मेरा आंतरिक व्यक्तित्व ही मुझे नचाकर लोगों को आशिक बनाया है। अतः इसी संबंध में बिरजू महाराज का कहना है कि मैं तो उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। समझ में आ गया? बस इसी तरह से आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो ये पूछने का चांस है। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का सारांश, लेकिन बहुत कम में पूछता है
खैर इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये जीत जीत में निरखत हूँ सारांश भी समझ में आ जाएगा, और जितना भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है ना वो सब बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी आपको समझ में आएगा, पूरा कहानी की तरह से हम इसको समझा दिए। ठीक है, तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप यहाँ से चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा आपका अविन्यो पे आएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हालांकि पढ़ा दिए हम इसको। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।